ओके। तो सभी का वेलकम। आज की हमारी टैरो की फर्स्ट डे जो हमारा क्लास का है, आज से हम टैरो का बैच शुरू कर रहे हैं। आप सभी ने इस डिवाइन साइंस में मेरे अंदर एक जो विश्वास से आप आए हैं कि आप एक अच्छे टैरो रीडर बनकर जाएंगे, डेफिनेटली मैं अपना 100% दूंगा। और अगर आपने मेरा 100% रिसीव किया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी कोई भी विद्या हम शुरू करते हैं, क्योंकि डिवाइन साइंस है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय विद्या है, तो उनकी आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। तो 30 सेकंड के लिए आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और जिस गुरु, जिस डिवाइन में आपका विश्वास है, जिसको आप मानते हैं, उनको आप नमन करेंगे और उनसे आज्ञा लेंगे कि हे ईश्वर, हम ये डिवाइन साइंस सीखना चाह रहे हैं जिसका नाम है टैरो कार्ड। तो प्लीज हमारी हेल्प करें और इस ज्ञान को सीखकर हम मानवता के लिए इसको यूज कर सकें। हाँ जी। तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से आज्ञा ली और उनकी ब्लेसिंग होगी या है, तभी आप इस ऑकल्ट साइंस को सीख पा रहे हैं। ठीक है? ये कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं, कोई भी ये सीख लेगा। तो पहली बात तो आज से अपने आप को स्पेशल मानना शुरू कर दीजिएगा आप सभी कि यू आर स्पेशल वन। क्योंकि ईश्वर उसी को अपनी विद्या सिखाता है जो ईश्वर के करीब होता है या किसी जर्नी में आपने कोई पुण्य कर्म की है। आपका आपका जो सोल है वो कहीं न कहीं प्योरिटी वाला है। तभी आप इस ऑकल्ट साइंस को सीख पा रहे हैं। ये भी दिमाग में रखिएगा हमेशा। ओके। कि आप अब आज से आप ईश्वर के दूत हैं। जब सीख जाएँगे तो हम एक तरह से ईश्वर के दूत हैं, है ना? उनके कन्वेयर हैं। उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। क्योंकि भगवान ने जिसकी हेल्प करनी होती है, उसको हमारे पास भेजेगा या हमें वो लोग टकरेंगे और हम उनको कुछ गाइडेंस दे पाएँगे। ठीक है? तो हम ईश्वर का काम कर रहे हैं क्योंकि भगवान डायरेक्ट नहीं आ सकता किसी के पास, तो हमारे थ्रू काम कराता है। ठीक? तो यू आर स्पेशल वन, आज से मानना शुरू कर दिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यस प्लीज़ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। दूसरा, 2-3 चीज़ें हैं दिमाग में हमेशा रखना। पहली बात, मेरी क्लास में बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरह बैठना है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्लास है और तुम्हें स्ट्रिक्टनेस है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ सिर्फ मुझे सुनने के लिए बैठें, कुछ नहीं करना, पेन पेपर सब उठा के रख दीजिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं बोल दूँगा। सिर्फ आपने मुझे 1 घंटा सुनना है, बस। अगर आपने मुझे 25 घंटा सुन लिया, तो यकीन मानिएगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, और उसके बाद 10-15 दिन मेहनत कर ली, तो इस ऑकल्ट वर्ल्ड में चाहे कोई 5 साल से टैरो कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट आपकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है? ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं इस साइंस को हज़ारों बार पढ़ा चुका और अब तक 8000 प्लस स्टूडेंट टैरो टैरो के पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है। ठीक? दूसरा, हमारा जो कोर्स रहेगा कंप्लीट कोर्स है। मैं आपको जो चीज़ आपने सोची भी नहीं वो भी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो हमारा ये बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स है, इसके बाद कोर्स में कुछ बचने वाला नहीं। तीसरी चीज़ कि हमारा सिस्टम ये रहता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो मैं किसी को म्यूट अनम्यूट नहीं करता, सब म्यूट पे रहते हैं और क्वेश्चन आंसर हम बाद में करते हैं। अगर जैसे डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, जिस दिन टाइम मिलेगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए। ज़रूरी नहीं कि हम डेली क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन हाँ, हर 2-3 दिन बाद हम क्वेश्चन आंसर अच्छे वाले करने वाले हैं। तो आपके मान लिया आज अगर हमारे पास टाइम नहीं मिला क्वेश्चन आंसर का, तो क्वेश्चन को लिख के रखिए, अगले दिन पूछ लीजिएगा क्लास में। ठीक है? ताकि हम चाहते हैं कि एक अच्छी रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग आप जब सुने तो आपको मज़ा आए रिकॉर्डिंग सुनकर। तो ये 2-3 गाइडलाइन थी। वैसे पहले दिन तो बड़ा इंटरेक्शन वैसे ही करते हैं कि आपको टैरो कार्ड होता क्या है, ये सब चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट वेबिनार देखकर आए होते हैं, तो अब मुझे ऐसी कोई टेंशन होती नहीं है कि आप कहीं न कहीं इस एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने बिल्कुल भी टैरो कार्ड नहीं सीखा, कोई आज तक वेबिनार मेरा अटेंड नहीं किया है, कोई ऐसा है क्या हमारे बीच में? जो ऐसा है, कोई भी अगर वेबिनार आपने आज तक अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ वो हैंड रेज़ करें या बिल्कुल भी आपको टैरो नहीं पता कैसे क्या होता है?
ओके, नितेश जी हैं। ओके, शालू, ठीक है। चलो शालू जी, क्योंकि फीमेल से स्टार्ट करते हैं, शक्ति हैं ये। शालू जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। जी सर, हेलो। हाँ जी, तो आप फर्स्ट टाइम टैरो देख रहे हैं या मेरा कोई आपने वेबिनार नहीं नहीं देखा? नहीं नहीं जी, मैं क्लास अटेंड, मैंने कोर्स कर रही हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, फर्स्ट वेबिनार टाइम आपके जो ओके, टाइमिंग है ना जी। ठीक है, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा सभी को आइडिया मिल जाएगा कि टैरो में करना क्या होता है। मतलब टैरो को कोई हवा नहीं है, तो हम तो सीखेंगे बेसिकली क्या है टैरो, पूरा कोर्स करने वाले हैं। टैरो के अंदर जो हम कार्ड हम कर रहे हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक, और यहाँ पर 78 कार्ड्स होते हैं, वो एक एक कार्ड की मीनिंग आगे जानने वाले हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के लिए मैंने आपको लिया है अभी। ये कार्ड आपके सामने है, दिखाई दे रहा है कार्ड आपको एक? शालू जी, अच्छा, शालू जी अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए दोबारा से। हेलो, जी सर। जी हाँ जी, सर। ठीक है। तो आपको एक कार्ड नजर आ रहा है? जी सर। ओके, क्या है इस कार्ड में, क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही करना है आपने। एक आदमी जी काम कर सर। रहा है। जी अगर सर। मान लीजिए मैं अभी आपसे, मैं आपका क्लाइंट बनकर आऊं और पूछ बोलूं कि शालू जी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए क्या मेरे मेरे पास काम नहीं है, मैं जी सर। जॉबलेस हूं इस टाइम, या मेरा बिजनेस थोड़ा मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूं, क्या मुझे एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है? कार से पूछ के बताइए कि क्या मैं कर सकता हूं इस टाइम, मुझे सपोर्ट मिल रहा है क्या नेचर का? तो आप क्या आंसर देंगे इस कार से? पता नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे कार्ड। मैंने पूछा मेरे पास काम नहीं है, और इस कार्ड काम में तो आपको क्या नजर आ उसमें रहा है? उसमें तो काम काम करता दिखा हुआ रहा है, इंसान काम नजर आ है, गया, काम कर रहा है। काम कर जी, रहा है, तो आपका क्या आंसर मतलब है? है ये आपको कि क्या आप लगता है काम कि करेंगे। अगर मैं जी पूछूं कि हाँ। मुझे काम मिल जाएगा, और यहाँ पर एक आपको काम जी। करता हुआ इंसान नजर आ गया, तो ये आप बोल जी, सकते हो ना, जी, यस काम अब आपका, आपको यस, काम यस, हाँ। मिल जाएगा, जी, 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 है ना, जी, जी क्योंकि सर। डिवाइन जी एनर्जी कह सर। रही है यस अब आपके पास काम आने वाला है, थोड़ा वेट कर लीजिए। जी सर। ठीक, तो क्या मुश्किल है? दूसरा, जी यहाँ सर। पर जब आप नंबर देखते हैं, हर कार्ड के ऊपर नंबर होगा, ठीक है, कार्ड के ऊपर नंबर क्या है? 8, जी सर। है ना, रोमन में लिखा हुआ है 8। जी, जी सर। तो नंबर 8 इज गवर्न बाय द सैटर्न, शनि का नंबर होता है, हुँ। एंड सैटर्न इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ वर्क। शनि महाराज कर्म करने के मेन कारक प्लेनेट हैं ज्योतिष में, ठीक है। शनि अच्छा। मेहनत कराते हैं, शनि आपको काम देते हैं, तो यहां पर नंबर भी आपको सपोर्ट कर रहा है काम करने के लिए, और यहां पर एक इंसान आपको काम करता हुआ दिख हुँ। गया, तो आप क्या बोल सकते हैं किसी जी के लिए? सर। यस, है ना, निश्चिंत रहिए, यस, आपको हाँ, नियर पूरा-पूरी फ्यूचर यस। में काम मिलने वाला है। हुँ। सिंपल, जी सर। क्या मुश्किल है? ठीक है, जी सर। चलो, और जो बाकी स्टार हैं वो क्या है सर? वो अभी बताएंगे, वो बताएंगे, अभी अभी तो मैं सिर्फ एक इंटरेक्शन कर रहा हूं ना आपके साथ, अभी करेंगे, जी एक एक सर। कार्ड करेंगे, अभी कितने कार्ड होते हैं वो सब करके जाएंगे। हुँ। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। नितेश जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया था, नितेश जी प्लीज। जी सर, बताइए। हाँ जी नितेश जी, ओके। नितिन जी, आप भी पहली बार हैं, कार्ड के बारे में आपको नहीं पता कुछ, ठीक है। जी। अब आपके सामने मान लीजिए एक कार्ड आ जाए, ओके। और कोई लड़का पूछे कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे धोखा तो नहीं देगी? जी। तो क्या लगता है आपको इस कार्ड से? जी, बिल्कुल देगी। बस, तो फिर आप टैरो कार्ड रीडर बन गए, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है। दूसरा, कोई एक अननोन पर्सन आपके पास आता है बिल्कुल, जी। और वो आपसे पूछता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, और बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, मतलब मेरे पीछे से कोई ना कोई चोरी हो रही है, चीजें कुछ चल रही हैं, वो कौन हो सकता है? तो क्या बताएंगे इस कार्ड से, कौन हो सकता है? क्योंकि कार्ड ये तो कह ही रहा है कार्ड धोखा मिल रहा है, ये तो कंफर्म कर दिया आपने। जी। दिल में तलवारों का मतलब क्या जी। है? धोखा। जी। लेकिन अगर इस कार्ड से ये कैसे बताएंगे कि वो बंदा नॉन है, अननोन है ना, कैसे कैसे पता लगेगा? अब कार्ड में तो सर बादल हैं, बारिश हो रही है,
नंबर है थर्ड, हाँ तो मे बी लेकिन उस हाँ लेकिन तलवारें कहाँ हैं? दिल के अंदर। दिल में है, मतलब जो रिलेटेड आपसे रिलेशनशिप में है, या नियर बाय फैमिली मेंबर, या कुछ वैसा, या जिस पर ट्रस्ट करते हैं, आपका या करीबी। करीबी, करेक्ट। कोई दिल में पीठ देखो, पीठ पीछे कोई भी तलवार मार जाए कोई बात नहीं भाई, हमें पता ही नहीं पीठ के पीछे क्या हो रहा है। लेकिन दिल में तलवारें कौन मार सकता है? जिस पे आप पूरा विश्वास विश्वास करते हैं, जब भूत आपके दिल के करीबी है या आपके बहुत करीब है, नियर डियर में। जी क्योंकि नंबर 3 है जुपिटर, एंड जुपिटर इज योर फैमिली। फैमिली मतलब नॉट योर ओन फैमिली, आपके एनवायरमेंट में जितने आपके नियर डियर वाले लोग होते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिन पे आप, जो आपके वेल विशर हैं, काइंड ऑफ वेल विशर, या जिनको आप अपना वेल विशर मानते हैं, दैट इज गवर्न बाय द जुपिटर। नंबर 3। और दिल में तलवारें, दिल में तलवार का मतलब कोई अपना बंदा जो धोखा देगा, अपना जिसको आप दिल में रखते हैं या दिल के करीब है वो आप, या वो सारे आपके लूप होल जानते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई घर का बंदा है, आपके नियर का बंदा आपको धोखा देगा, ओके है ना? जी क्या मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो इस तरह से ये रीडिंग निकल कर आती है। अभी तो हम एक-एक कार्ड से बता रहे हैं, फिर आगे सीक्वेंस बनाएँगे, हम पैटर्न तैयार करेंगे, वो सारा हम करने वाले हैं। ठीक, श्योर श्योर। चलो कोई एक कोड ले लेते हैं ताकि एक इंटरेक्शन हो। नेहा प्लीज़। हाँ, नेहा, हेलो। हाँ जी सर। ठीक है। नेहा ये कार्ड आप देख रहे हैं, जी सर। क्या नाम लिखा है? द हैंगमैन, जी, द हैंगमैन। उल्टा लटका जी। आदमी। जी। अब कोई इंसान आपके पास आ जाए या कोई कोई भी मतलब कोई लड़का आ गया आप या लड़की आ जाए, वो पूछे कि मैं शादी कर रही हूँ, मेरा शादी का पहला साल कैसे जाने वाला है, शादी करके मुझे क्या मिलने वाला है, जी। और यहाँ पर ये पिक्चर आ जाए, तो क्या क्या बोलोगे आप? द हैंगमैन, आई थिंक इस शादी शादी बहुत मुसीबत आएगी क्या? बोलो जो दिमाग में आ रहा है, बोलो जो पिक्चर आपको रिप्रेजेंट कर रही है वही बोलना है। अ, इस सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं ना, उल्टे लटक जाओगे, मतलब बर्डन आने वाला है बहुत ज्यादा, तकलीफें हाँ, आने हाँ, वाली, अच्छा। जी, 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 थोड़ा जी। आप हाँ। शेड्यूल हैक्टिक शेड्यूल हो जाए, मतलब उल्टे लटकने का मतलब नहीं आपको उल्टा लटका देंगे ले जाकर, ऐसा नहीं होने सॉरी वाला। सर। उल्टे नहीं, लटकने का मतलब है मुझे कि लगा शादी भी तो मुसीबत है सर, मुझे लगा तो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलिए। अब आप ऐसा करेंगे तो मैं मुझे लगा 25 साल मेरी शादी को होने वाला है, मैं मुसीबत में था, मुझे पता भी नहीं लगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा एक्सपीरियंस है शादी, सबको करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ की बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलकर ही सीख पाते हो, है ना? अकेले जिंदगी नहीं कर सकती। और जिंदगी है तो लाइफ में एक्सपीरियंस करने आए हैं, हमारी सोल एक एक्सपीरियंस करने आई है, कुछ कर्मास कर काटने आए हैं, कुछ भोगने आए हैं। तो शादी जी बहुत सर। जरूरी एक इवेंट है, और इसलिए हमारे शास्त्रों ने शादी को संस्कार बोला है ना? हमारे यहाँ कोई इवेंट नहीं है ये, हमारे लिए संस्कार जी, जी। है ना? तभी 16 संस्कार में से एक संस्कार है शादी करना, बच्चे पैदा करना, एक संस्कार है हमारे। तो जी। शादी करके हमने उसमें क्या बोलोगे कि भाई यस, बर्डन आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, ऐसा लगा आपको उल्टे लटक गए, पहले फ्रीडम थी, बंधन में बंध जाओगे आप, है ना? बंधन में बंध गए, जी। देखो पैर बंधा हुआ है ना, लेकिन उस बंधन में अपने आप को जी। कंफर्ट फील करोगे, उस बंधन में रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप खुश रहोगे। ये इंसान परेशान है, खुश है? कैसा दिख रहा है आपको इंसान? ये इंसान उल्टा लटक कर खुश है या परेशान है? ये तो रिलैक्स मोड पे ही सोए हैं वैसे, रिलैक्स मोड मतलब में है ना? लटके। तब बोलोगे यस, आप खुश रहोगे, लेकिन बर्डन आने हाँ। वाला है आपकी लाइफ। थोड़ा काम का बोझ आ सकता है, परिवार फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आ सकती है, या उनकी हैंडलिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या थोड़ा सा आ सकता है जो आपकी लाइफ फ्रीडम वाली लाइफ है वो थोड़ा बंद जाएगी अभी, अप्स एंड डाउन्स आएँगे, अप्स एंड डाउन्स अप ही एंड डाउन आएँगे, थोड़े सब आ कुछ सकते हैं, देखना लेकिन फिर पड़ेगा। भी आप खुश रहोगे। खुश रहेंगे। हुँ। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये वाला कार्ड है, कोई लड़का आपसे आके ऐप पर पूछता है कि जी मेरी होने वाली कैसी होगी, क्या बताओगे? भाई मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो को कैसी होगी, क्या दिख रहा है इस कार्ड में? इस पे तो वही दिख रहा है सर। द एम्प्रेस, रानी। अच्छा,
अच्छा वो दूसरा वाला कार्ड सर? ये वाला। अच्छा सेकंड वाला? हाँ, अच्छा, सेकंड वाला, ये तो अच्छा है सर, ये अच्छा है, है इम्प्रेस ना? ये अच्छी कार्ड है। हाँ, तो क्या बोलेंगे? ऐसे रानी की तरह रहेंगी और अच्छी आएँगी शायद। हाँ, अब यहाँ पर देख समझिए, रानी है, रानी कैसे पता लगा ये रानी है? कैसे पता लगा आपको रानी है? क्योंकि रानी का कॉस्ट्यूम पहन के आराम से बैठी है इसलिए। और और अ, नंबर 3 है इसलिए। नहीं, कोई भी एक अच्छे कपड़े वाले रानी नहीं बन सकता ना, राजा नहीं बन सकता। उनके पास, रानी और राजा के पास क्या होता है? उनके पास एक रिकॉग्नाइजेशन है कि वो रानी है जी, ना? और जी। रानी है या राजा है, उसके पास एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है। हाँ, अथॉरिटी। तो इनके पास 2 चीजें हैं जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं की हैं। ये जो क्राउन पहना है, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन। क्राउन ही हाँ, रिकॉग्नाइज वो कराता है बोलने आपको, वाले थे। है ना? जी, और ये अथॉरिटी, हाथ में ना अथॉरिटी है ये। तो हम बोलेंगे बेटा एक अच्छे फैमिली से होगी, है ना? क्राउन, क्राउन मतलब रिकॉग्नाइज्ड होगी, या उसकी फैमिली रिकॉग्नाइज हो सकती है, या खुद वो एक अच्छी रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी होंगी। अब रिकॉग्निशन कैसे मिलती है हमें? या तो आपका परिवार रिकॉग्नाइज्ड हो, है ना? एक अच्छी फैमिली हो, जैसे होता है ना सोसाइटी में नोन फैमिलीज होती हैं, या फिर उसके कर्म ऐसे होंगे जी, जहां पर उसके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वहां से रिकॉग्निशन होगी। जी। ठीक है, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है ना? चलो, तो आपने देखा कैसे कार्ड को बड़ा इजी वे से समझना है हमने। हमेशा क्या करते हैं जो टैरो कार्ड पढ़ाने वाले हैं ना, वो आपको ऐसा कंफ्यूज कर देंगे कि 4 मतलब है, ये रट लीजिएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। जिंदगी में याद रखना, 2 चीजें और याद रख लेना टैरो कार्ड में, कि एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, हजार नहीं हजारों मतलब हो सकते हैं। तो अगर मैंने 4 मतलब बता भी दिए, उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं आप सभी का। एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, ठीक? लेकिन उन हजारों में से कौन-सा आंसर आएगा? वही कार्ड है, वो कार्ड यस भी बोलता है, वही कार्ड नो भी बोलेगा। वही कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड भी है और वो कार्ड नेगेटिव कार्ड भी। 2 चीजें, एक कार्ड से हजारों मीनिंग निकल के आते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी आपने चीज़ रटनी नहीं है कि भई नहीं, ये कार्ड आएगा तो यही बोलना है, ऐसा नहीं करना कभी। ये गलती ज़िंदगी में मत करना। अपने माइंड को खुला छोड़ दो, ओपन छोड़ दो। दूसरी चीज़ कि जब आप कार्ड रीडिंग करते हैं, तो यहां से पहले से परसेप्शन नहीं बनाना कि ये कार्ड नेगेटिव है, ये कार्ड पॉजिटिव है। नो डाउट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वो टर्म यूज करूंगा इन जनरल, कि भाई इन जनरल कार्ड नेगेटिव है, ये इन जनरल कार्ड पॉजिटिव है। वो सिर्फ सिखाने के लिए है अभी। लेकिन ना तो कोई कार्ड नेगेटिव है आपके लिए, ना कोई कार्ड पॉजिटिव है आपके लिए। आपके लिए कार्ड न्यूट्रल है। ठीक है, अब जब हम कॉन्शियस माइंड से कार्ड को पढ़ रहे हैं, यस उस वक्त में कोई कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे सकता है, लेकिन परसेप्शन नहीं बनाने की यार ये कार्ड नेगेटिव है, जब भी ये कार्ड आएगा मुझे गलत बोलना है, मुझे नेगेटिव बोलना है। ऐसा गलती ना करना। तो 2 चीजें दिमाग में रख लेना कि एक कार्ड के हजारों मतलब हैं, और ना तो कार्ड कोई नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, आपके लिए न्यूट्रल है। रीडिंग करते वक्त इंट्यूशन क्या आएगी, तब की तब देखी जाएगी। तीसरी चीज, जो बोल्ड लेटर से आज ही लिख देना अपने टेबल के सामने, जहां पर भी आप पढ़ाई करेंगे, कि टैरो कार्ड रीडिंग इज ए इंट्यूशनल रीडिंग। ये साइकिक रीडिंग है। जैसा अभी कुछ किसी ने पूछा ना टैरो क्या है, कैसे काम करता है, रीडिंग कहां से आती है, वो सिखाऊंगा अभी। तो टैरो कार्ड प्योर इंट्यूशनल बेस रीडिंग है। यहां पर ना तो दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा। तो इंट्यूशन इज प्रियोरिटी। कोई कार्ड पॉजिटिव है, आपको बहुत अच्छा दिया, अब ये कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल आपको देखने से फील आ रही है कि रिचनेस है कार्ड में, पॉजिटिवनेस है कार्ड में। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन किसी भी क्वेश्चन के लिए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लाइंट पूछता है और कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको इंट्यूशन नेगेटिव आई है, तो इंट्यूशन इज प्रायोरिटी। इंट्यूशन की तरफ जाएंगे। इसी तरह से कुछ कार्ड नेगेटिव भी आएंगे। अगर कार्ड कोई बहुत नेगेटिव है लेकिन आपको थॉट पॉजिटिव आ रहा है, तो आप यही बोलेंगे यस, कुछ जो दिमाग में आ रहा है, जो इंट्यूशन आ रही है, वही बोलने वाला। इसका मतलब ये भी आप समझिएगा लाइफ में, मान लीजिए कभी कोई चीज आपको बहुत अच्छी दिखती है ना, कि यार मैं बिजनेस कर लेता हूं और सब में इसमें पैसा, सबने पैसा कमाया, मैं भी कमा लेता हूं। कई बार आता है ना, होता ना लाइफ में
कि जो चीज हमें दिख रही है बहुत अच्छी है, हमें बेनिफिट हो सकता है, हमें दिखता है यस अच्छा है, लेकिन जब उसे ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर पता लगता है नहीं यार ये तो मैं इसके लिए बना ही नहीं, ये तो मेरे लिए नुकसानदायक है। प्रैक्टिकल चीज दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता है यार बुरा हो गया मेरे साथ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि यार काश अगर वो मेरे साथ ना होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता। इसका एग्जांपल मैं भी हूं। मैंने अपना पूरा बिजनेस बहुत मेहनत की, जिंदगी में बहुत मेहनत की, ठीक है, 10 साल 15 साल पूरा जितना लगा सकता लगाया, लेकिन अचानक ही वो बंद करना पड़ा। मैं भी उस टाइम रोता कि हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया, अब तो कमाने के दिन आए थे, फिर दोबारा से लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, भगवान जो करता अच्छा होता है। वो पारिवारिक जो संस्कार थे मेरी दादी के, वो दिल से थे, ले रखे मैंने। उस टाइम बड़ा लगा यार क्या हो गया तेरे साथ, लेकिन यस अगर वो ना होता तो आज मैं आपके सामने पढ़ाना रहा होता। ठीक, तो कभी कभी गलत इवेंट होता है ना, वो भी अच्छे के लिए होता है, और कभी आपको अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा इवेंट होने वाला है, लेकिन वो आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गलत साबित होता है। तो यही कार्ड बताता है। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो शुरुआत यहां से करते हैं कि टैरो की हिस्ट्री क्या है, कहां से आए कार्ड, है ना। थोड़ा पता होना चाहिए हमें कि भाई कार्ड हैं क्या, कहां से आए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बीइंग एज ए कंसल्टेंट आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका रूट स्ट्रांग हो जाता है। The most common theories goes to ancient Egypt and Tao. Some believe that a form of tarot goes back to ancient China, but common myth is that the tarot was brought to Europe by the gypsies. एक मिनट पानी ले लो। हाँ जी, तो बेसिकली कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये कार्ड चाइना से आए हैं, कोई बोलता है कि इजिप्ट इजिप्ट से आए हैं, है ना। लेकिन मोस्ट कॉमन जो एक मिथ है था लोगों में, वो था कि ये कार्ड यूरोप में आए जिप्सीज के द्वारा। जिप्सियन एक कम्युनिटी है, जिस तरह के हमारे यहाँ बंजारे होते हैं ना, कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे तीसरे स्टेट से घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से यूरोप के अंदर एक जिप्सियन एक कम्युनिटी है। तो लोगों को ऐसा कॉमन मिथ था कि ये जिप्सीज यूरोप में लेकर आए। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। लेकिन जो हिस्टोरिकल प्रमाण मिले हैं वो ये मिले हैं कि यूरोप के अंदर ये कार्ड 14th सेंचुरी में पाए गए एज ए गेम नॉन एज तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम था, उस गेम के अंदर इन कार्ड के कुछ सिंबल्स, इन कार्ड को यूज किया जाता था। All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on same symbolism and archetypes. आप किसी भी कल्चर या सिस्टम में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि हर एरा के अंदर, हर सिविलाइजेशन के अंदर फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर जानने के लिए कोई ना कोई उनके सिस्टम हुआ करते थे। हो सकता है वो कुछ आर्केटाइप्स हों, कुछ नंबर्स के हिसाब से हों, कुछ यंत्रा के हिसाब से हों। जैसे आज की एरा के अंदर आपके पास इतनी सारी मोडालिटी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, ज्योतिष है, वास्तु है, लाल किताब है
है ना, बहुत सारी चीजें हैं फ्यूचर को जानने के लिए। तो ये हर एरा के अंदर, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम पाए गए हैं जिससे कि लोग, उनकी उनकी नॉलेज थी और वो फ्यूचर झांक सकते थे किसी का। फिर इसके बाद आता था मीनिंग ऑफ टैरो, कि टैरो का मीनिंग क्या है। बेसिकली टैरो शब्द का मीनिंग क्या है, तो ये मैं बताना चाहूंगा। जो आप स्पेलिंग देखते हैं TAROT, टैरट, इसको फिर टी साइलेंट रहता है, टैरो बोला जाता है। दूसरा, टैरो, टैरट अपने आप में कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक आवर्स है, हम कहते हैं ना भाई इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आवर्स, तो आवर्स अपने आप में कोई शब्द नहीं है। ये अंग्रेज लोग, जो हमारा एक सिस्टम था होरा, HORA, होरा, ज्योतिष में जो लोग होंगे जानते होंगे होरा। होरा शब्द हमारे यहां से लेकर गए हैं और होरा को नाम बिगाड़ कर उन्होंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह 24 घंटे होते हैं ना दिन के अंदर, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, इस तरह से हमारे ज्योतिष की गणना में 24 होराज होती है। होरा, HORA, होरा। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि मैं पूछूं आपसे कि भाई संडे का मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, कोई नहीं बता सकता आपको। ये ज्योतिष वाला बंदा बता सकता है जिसको होरा की नॉलेज, कि क्यों संडे के बाद मंडे आता है। इस तरह 24 होरा होती है दिन के अंदर। जिस तरह 1 घंटा एक 60 मिनट का होता है, इस तरह होरा भी लगभग 60 मिनट के आसपास की होते हैं, कुछ ज्यादा होती हैं कुछ कम होती हैं। तो होरा का मतलब है लगभग 1 घंटा। तो होरा का शब्द बिगाड़ कर हो आवर्स में कन्वर्ट कर दिएगा। इसी तरह से टैरो आज तक कोई नहीं बता पाया कि एग्जैक्ट टैरो है क्या, शब्द कहां से है। कुछ कहते हैं जी तारो एक शब्द है हिब्रू सिस्टम के अंदर, जिसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ गिवर। वो कहते हैं जी हमारे नाम से रखा है। थाओ एक इजिप्शियन गॉड है, उनके गॉड का नाम है थाओ, तो हो सकता है थाओ का उन्होंने टैरो कर दिया हो। फिर तारू से एक शब्द आता है इजिप्शियन में, जिसका मतलब है द रॉयल वे। हो सकता है कि इसका मीनिंग बदलकर वो कर दिया हो। फिर तारू एक शब्द है इजिप्शियन में, रॉयल या रॉयल पाथ। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। फिर टॉरस एक एस्ट्रोलॉजी में टर्म्स है, टॉरस साइन, है ना, जिसको ऋषभ राशि आप हिंदी में बोलते हैं। तो टॉरस साइन का उसका टैरो कर दिया हो। तो इस तरह बड़े सारे शब्द हैं। तारू एक रिवर का नाम है। फिर तारू हिंदू में एक कार्ड का मतलब ही होता है, तारू का मतलब होता ही कार्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जिससे लगता है कि यस, टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, किसी सिस्टम का एक नाम का बिगड़ा हुआ नाम है। आप ये कैसे कह सकते हैं। ठीक। फिर दूसरा एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, कि टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेज क्या है, ये मैंने वेबिनार में बताया था वैसे, लेकिन रिपीट कर देते हैं इसको। सबसे पहले करेक्टर एनालिसिस, तो किसी का भी करेक्टर को एनालाइज करना है। यस, टैरो कार्ड आप पढ़ेंगे ना, आप तो बहुत मजा आएगा आपको। मतलब टैरो करके ऐसा फील आता है कि यार वाकई में हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और इतनी अच्छी मोडालिटी है कि जब आप थोड़ा जान जाएंगे इसके बारे में, तो आपको इससे इतना लगाव हो जाएगा टैरो कार्ड से। जब आपके हाथ में टैरो कार्ड होंगे ना, आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। करेक्टर एनालिसिस, तो किसी का भी इंसान के बारे में जानना है, ये क्या सोच रहा है, इसकी फीलिंग क्या है आज की डेट में, ये मतलब एट प्रेजेंट किस स्टेट में है, वो पता लग सकता है इससे। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, कि किसी का नियर फ्यूचर झांकना है, तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि टैरो से बहुत बड़ी टाइम ड्यूरेशन की प्रेडिक्शन नहीं होती। टैरो कार्ड से हमेशा आप नियर पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर देख सकते हैं। इसमें कोई वैसे गाइडलाइन नहीं है टैरो के अंदर, लेकिन ये ज्योतिष की गाइडलाइन को अगर यहां पर लगाते हैं, तो ज्योतिष में टर्म्स पढ़ते हैं हम, एक सब्जेक्ट होता है प्रश्ना कुंडली। तो प्रश्ना कुंडली में ऋषियों ने लिखा हुआ है कि प्रश्ना कुंडली आप 9 महीने से लेकर 1 साल तक ही यूज करें, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसी तरह से जब हम टैरो की बात करते हैं, तो टैरो इज काइंड ऑफ प्रश्ना कुंडली। प्रश्ना कुंडली में क्या करते हैं हम, आप मेरे पास आए, आपने कोई प्रश्न पूछा, तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब आप पर्टिकुलर प्रश्न को जन्म देते हैं अपने मन के अंदर, फिर मुंह से बोलते हैं, तो उस वक्त एक प्रश्न का जन्म होता है। तो हम क्या करते हैं, उसी वक्त, उस दिन की डेट, उसी वक्त का टाइम जब आपने प्रश्न पूछा है और जहां पूछा है वहां का स्टेट या जो जगह है उसको लिखकर एक कुंडली बना लेते हैं, उसको एनालाइज करके बता देते हैं कि आपका क्या होने वाला है। तो इसी तरह से आप कहीं भी बैठे हैं, मैंने प्रश्न सुना, एक प्रश्न की का जन्म हुआ और उस प्रश्न का आंसर मैं टैरो कार्ड से दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ प्रश्न कुंडली है। और मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान पूछने क्या है। जैसे प्रश्न कुंडली वाला बता सकता है कि
सामने वाला इंसान क्या पूछने आया है, किस सेक्टर के बारे में बात करेगा, तो ये आप टैरो कार्ड से भी जान सकते हैं कि इंसान क्या पूछने आया है। सीखेंगे आगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, कि भाई इतना तो पक्का है कि जो भी हमारे पास इंसान आ रहा है पूछने, वो किसी परेशानी में है, तभी तो आ रहा है हमारे पास। हम भी तो एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पास कब जाते हो आप? कोई हालचाल पूछने तो नहीं जाते, या वैसे ही चले यार मिलकर आते हैं डॉक्टर के पास? ऐसा तो नहीं करते हैं आप। कोई परेशानी होती है कुछ भी, चाहे मेंटल लेवल की है, फिजिकल लेवल की है, जो भी परेशानी है, और हमारे पास तो हर परेशानी का हल लेकर आता है इंसान, है ना? मरना जीना, दुख सुख, शादी ब्याह, बच्चे, प्रॉपर्टी, कुछ भी है तो हमारे पास आता है। तो हमारे पास तो और ज्यादा बर्डन है। सोचिए, अपने आप को सोचिए, आपके कंधों के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में ना कम से कम 20 साल लगते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनने में, ठीक है? बल्कि ज्यादा ही लगते होंगे, क्योंकि अभी पहले तो 12th तक पढ़ाई करता है, फिर नीचे नर्सरी केजी करके आया था, 15 साल तो वो हो गए, फिर 5 साल एमबीबीएस, फिर एमडी करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर एक डॉक्टर बनता है। तो 30 साल में एक डॉक्टर तैयार होता है। और आप कहते हो सर हमें ऐसा गुरु मंत्र दे दो, बस 30 दिन क्लास करके हम मजा आ जाए बस, है ना? फ्यूचर बता दे किसी का, कि भाई तेरे को दिल की बीमारी कब होगी, तेरी डिजीज कब ठीक होंगी, ये भी तो पूछेंगे ना लोग। फिर एक डॉक्टर मान लो एमबीबीएस है या हार्ट सर्जन है या हार्ट का डॉक्टर है, तो हार्ट के बारे में बात करेंगे ना, उसको दिखाना लगे, सर मेरी आईज भी चेक कर दो, मेरे दांत भी देख लो, देखेगा क्या? नहीं देखेगा, कहेगा उसके बाद जाओ स्पेशलिस्ट के पास। और आप हर चीज के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, और वो भी चाहते हो 30 दिन में बन जाऊं, तो बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, भक्ति करो, लिटरेचर पढ़ो। यस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिएगा अपने आप को, ठीक? तो किसी की जिंदगी में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अगर कुछ बुरा चल रहा है क्योंकि परेशानी है तभी आया है, तो उसके डिलेमा को, उसके प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसका, तो वो भी आप इन कार्ड से बता सकते हो। फिर है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक ऐसी ऐसी रेमेडियल टूल है हमारे पास कि जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये ऋषि लोग क्या करते हैं? ऋषि लोग कोई अंगूठी नहीं पहनते, कोई रुद्राक्ष नहीं पहनते, कोई यंत्र नहीं पहनते, वो सिर्फ मेडिटेशन स्टेट में जाकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, अपनी क्या दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया, एक हाई लेवल की रेमेडियल टूल है आपके पास, जिसको आप करेंगे, हम थोड़ा सीखेंगे इसके बारे में भी। और ये टैरो कार्ड आपको मेडिटेशन में ले जाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। आप कोई भी मोडालिटी में काम करते हैं, चाहे आप ज्योतिष करते हैं, वास्तु कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, टैरो कार्ड कर रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं, उसमें एट द लास्ट जब आप प्रेडिक्ट करते हैं किसी के बारे में, तब आपकी इंट्यूशन काम करती है। याद रख लेना मेरी बात। कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। एट द लास्ट नो डाउट आपने जो पढ़ा है वो लगता है पीछे, उसकी नॉलेज लगती है कैलकुलेशन में, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो आपकी इंट्यूशन काम करती है। और टैरो कार्ड तो कंप्लीट इंट्यूशनल बेस्ड ही है। और जब आप टैरो कार्ड करेंगे ना, आपकी इंट्यूशन और डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आप कोई और मोडालिटी भी करते हैं साथ में, है ना, तो ये विद्या आपके और साइंस को भी पॉलिश करेगी, इनहैंस करेगी। कितनी अच्छी बात है। एक चीज सीख रहे हो और दूसरी जो अपने आप चीजें ऊपर की तरफ जा रही, अपलिफ्ट हो रही। ठीक, तो ये फायदे हैं, एडवांटेज हैं टैरो कार्ड का। और कमर्शियल एंगल में मैंने बता ही दिया कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली है वो है टैरो कार्ड, अगर आपने मार्केट के अंदर काम करना है। ठीक, तो कमर्शियल एंगल से ही बहुत बढ़िया है। तो हम जो कार्ड सीखने वाले हैं, क्योंकि कार्ड बहुत तरह के कार्ड होते हैं, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज राइडर वेट टैरो डेक, फिर ओशुजन कार्ड होते हैं, फिर साई कार्ड है, रामायण कार्ड है, एंजेलिक कार्ड है, आकाशिक कार्ड है, बहुत तरह के कार्ड होते हैं। लेकिन जो सबसे प्राचीन आप बोल सकते हैं दैट इज राइडर वेट टैरो डेक। और दूसरा कमर्शियल एंगल से, प्रेडिक्शन एंगल से सबसे ज्यादा जो निकल कर चीजें आती हैं, आप बता सकते हो, वो भी राइडर वेट से ही बता सकते हो। नो डाउट सारे कार्ड अच्छे हैं, लेकिन हर कार्ड की एक लिमिटेशन है। जैसे राइडर वेट के साथ जब आप ओशोजन या एंजेलिक कार्ड या आकाशिक कार्ड सीख लेते हैं, तो आप एक इनर जर्नी होते हैं ना, इनर वर्ल्ड, उसको अच्छे से पकड़ पाते हैं। लेकिन जो आउटर वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसको पकड़ना है आपने, तो फिर राइडर वेट आपको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी गाइडलाइंस रहती है ये, मानोगे तो तरक्की कर जाओगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। पहले राइडर वेट सीखो, उसके बाद कोई एक और कार्ड कभी जिंदगी में सीख लेना, चाहे ओशोजन कार्ड है या आकाशिक कार्ड है या एंजेलिक कार्ड। वो कार्ड गाइडेंस के लिए बहुत बढ़िया है, और इसके साथ सीखते हैं ना तो और लेवल अप हो जाता है।
उसको सीखने से फिर भी अधूरापन रहेगा आपको, लेकिन ये पहले सीखिए, उसके बाद वो सीखिएगा। तो हम जो सीखने वाले हैं वो राइडर विद टैरो डेक है। तो राइडर विद टैरो डेक इज इजीएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। तो ये आसान है सीखने भी, सिखाने भी, मुश्किल कुछ नहीं होता। लोगों ने मुश्किल बना रखा है, इतने भारी भारी शब्द यूज करते हैं टैरो कार्ड में, ठीक, बंदा वैसे डर जाए। मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, लेमैन की तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा, सबको आ जाएगा। अब ये है क्या राइडर वेट? मतलब ठीक है, कार्ड तो हमने देखा कि भाई एक गेम के रूप में आए सबसे पहले, लेकिन ये कार्ड किसने बनाया राइडर वेट, और ये राइडर वेट नाम कहां से है? तो राइडर वेट क्या है? इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कॉलमन स्मिथ। तो ये दो लोगों की क्रिएशन से कार्ड डेवलप किए गए जो राइडर वेट टैरो डेक हैं। अब ये वेट के नाम से, उन्हीं के नाम से जिसने ये बनाए थे, उन्हीं के नाम से आज तक कार्ड चल रहे हैं। तो एडवर्ड वेट वाज ए ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो एंड इट्स मिस्टिकल सिंबलिज्म। तो बेसिकली जो एडवर्ड वेट था, ये ऑकल्ट का मास्टर था। ऑकल्ट का मतलब, मास्टर का होने का मतलब है डिवाइन साइंस का जानकार, बड़ी गहन विद्या का जानकार था, और इसको बहुत अच्छी नॉलेज थी इन टैरो कार्ड के जो गेम के रूप में पाए गए थे, उनकी नॉलेज थी उसको। उसके ऊपर मिस्टिकल सिंबल्स हैं, और हर चीज सिंबल है। एक कलर होता है, वो भी सिंबल का रूप है। नंबर्स है, वो भी सिंबल्स का रूप है। कोई ना कोई निशान बना हुआ, वो हर एक चीज सिंबल है। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो रेड लाइट पे क्या होता है? रेड लगा हुआ है ना, कलर है वो रेड, वो लिखा होता है रुकिए, लेकिन इसका मतलब क्या है आपको पता है? रेड मतलब रुकना है। तो रेड एक सिंबलिज्म है, रुकिए, स्टॉप। ऑरेंज है तो वेट कीजिए, ग्रीन है तो चलिए। लिखा नहीं है ना, लेकिन कलर से सिंबलिज्म समझ में आता है। तो इस तरह से एडवर्ड वेट था, वो ऑकल्ट का मास्टर था। उसको कलर, नंबर्स, है ना, और बहुत सारे कल्चर जो थे, उनकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी उसको। और पैमिला कौन थी? स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो स्मिथ जो थी, उसकी जो को वर्कर मान लीजिए, या उसकी डिपेंडेंट मान लीजिए, या उसके सहयोगी मान लीजिए, वो एक ऑकल्ट के साथ साथ, ऑकल्ट की उसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। तो एडवर्ड वेट एक मेडिटेशन में जाकर कुछ विचार आते थे उसको, उसको कार्ड कुछ दिखाई देते, उसको उनके नंबर, सिंबल्स, कलर्स, उसको ऐसे डिकोड चीजें होती थी। और जो जो जिस कार्ड पर उसको जैसा जैसा फील आता था, वो पैमिला को बता रहा होता था, और पैमिला जैसे उसके थॉट को पकड़कर ड्राइंग बना देती थी, कार्ड को डिजाइन कर देती। तो किसी टाइम में ये कार्ड सिर्फ पैमिला कॉलमन स्मिथ द्वारा हाथ से बनाए जाते थे, और काफी टाइम तक बनाया उसने। अगर किसी को ओरिजिनल कार्ड मिल जाए तो मजे ही आ जाएंगे फिर, क्योंकि वो एनर्जी जो उस कार्ड में होगी वो अलग ही होगी। अब तो कार्ड प्रिंट होके आ रहे हैं। Both were member of very famous Order of Golden Dawn, a powerful occult organization which is no longer exists। तो ये दोनों जो है किसी एक कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्डर ऑफ गोल्डन डाउन करके, ऑकल्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर ये दोनों मिले। इन्होंने फिर दोनों ने मिलकर इन कार्ड्स को डिजाइन किया। The tarot is a deck of 78 cards containing symbols from many ancient cultures। तो बेसिकली टैरो के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, राइडर विद टैरो डेक, उसमें टोटल 78 कार्ड्स हैं, कंटेनिंग सिंबल फ्रॉम मैनी डिफरेंट एंशिएंट कल्चर। तो इन कार्ड्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स, कलर्स, नंबर्स डाल दिए गए हैं। कुछ एंशिएंट कल्चर के सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो डाल दी गई। These 78 cards are divided into 22 major arcana cards and 56 minor arcana cards। तो जो टोटल 78 कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड्स के दो सेट बना दिए गए। एक सेट में 22 कार्ड रखे और दूसरे सेट में 56 कार्ड रखे, और एक को बोल दिया मेजर कार्ड, दूसरे को बोला माइनर कार्ड। और अर्कना का मतलब था सीक्रेट। इस टोटल के टोटल 78 के 78 कार्ड जो है सीक्रेट्स कार्ड है, इनके अंदर सीक्रेट नॉलेज है। तो जो मेजर कार्ड रखे 22 कार्ड, उनके बाद जो नंबरिंग दी गई वो 0 से दी गई। तो पहला कार्ड जो है 0 नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर, और लास्ट कार्ड का नंबर आएगा 21। टोटल 22 कार्ड। माइनर अर्कना कार्ड में 56 कार्ड हैं, और इन 56 कार्ड को माइनर अर्कना के जो कार्ड हैं उनको अगेन 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। तो 56 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक सेट में कितने? 14 कार्ड आएंगे। द माइनर अर्कना कार्ड इज इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 सूट सेट्स, कुछ भी बोल लीजिए।
14 नंबर ईच, तो हर सेट के अंदर 14 कार्ड है। उन पर्टिकुलर सेट के नाम दे दिए। एक सेट का नाम है पेंटाकल्स, दूसरे का नाम रखा कप्स, तीसरे का रखा वांस, चौथे का रखा सूट्स। पेंटाकल मतलब सिक्के, तो हर पेंटाकल की मायना करना के पेंटाकल के कार्ड में आपको एक येलो कलर का सिक्का नजर आएगा। फिर दूसरे का रखा कप, तो जो माइनर रखना का दूसरा सेट है कप, 14 कार्ड उसमें भी होंगे, हर कार्ड में उसमें आपको कप नजर आएगा। वांस का मतलब होता है छड़ी, स्टिक, तो हर वांस के कार्ड में आपको एक स्टिक नजर आएगी। तो यहां पर भी क्या वांस नहीं बोलते हम, उसको डी साइलेंस रहता है, इसमें वांस बोलते हैं। और लास्ट कार्ड है सूट्स, सूट्स मतलब तलवारें, है ना, वेपन। तो आपको एक तलवार या वेपन आपको कार्ड में नजर आएगा। इन टैरो कार्ड के अंदर आगे हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, सिखाएंगे। थोड़ी सी ज्योतिष के भाव राशि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि इनका सबका यूज करने वाले हैं आगे हम। चलो, हाँ जी। तो इन एंशियंट टाइम पीपल, मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट। तो अगर प्राचीन टाइम की बात करते हैं तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। सिंबल वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो आप समझिए कि शब्दों की जगह आप अगर देखेंगे तो उनके पास कुछ सिंबल्स होते थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे अगर आज की बात करें हम, आवाज क्लियर नहीं है क्या? ठीक। वो बता देते हैं, अभी अभी बता देंगे कार्ड कहां से आएंगे, क्या होगा, सब आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि आज आप देखिए, आज भी आप सिंबल का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ सिंबल्स की भाषा को पहचानता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती। आप अपने माइंड को कोई लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, हर चीज वो सिंबल के रूप में कैच करता है। इसीलिए जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, या फिर आपने ड्राइविंग सीखी होगी, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा, तो वहां पर आपने एक टेस्ट दिया होगा, है ना, तो वहां पर क्या हर सिंबल के मीनिंग है कि भी आगे टी पॉइंट है, तो टी पॉइंट लिखा नहीं होगा, वहां टी बना होगा। फिर आगे रेलवे फाटक है, आगे स्कूल है, उनके सिंबल्स बने हुए हैं। तो हमारा माइंड सिंबल्स को जल्दी कैच करता है। वहां पर रेड लाइट पे लिखा नहीं है रुकिए, सिर्फ रेड लाइट लगा दी, रेड कलर मतलब रुकना पड़ेगा। तो आज भी हम अपनी जिंदगी में सिंबल्स को यूज करते हैं, और पहले प्राचीन टाइम में सबसे ज्यादा सिंबल्स का यूज किया जाता था। Thus, a common language of symbols based on mystical symbol taken from many culture was developed and put into the card. तो नंबर हैं, कलर हैं, उनके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, सब एक सिंबल का रूप है। अब जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर 1 की बात की, तो 1 नंबर जो है हमारे दिमाग को पता है, अगर आपको पता है कि 1 नंबर एक सिंबल है और वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य की क्वालिटी 1 नंबर के अंदर है, ठीक है, तो 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे नंबर भी पढ़ेंगे, हम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। द की, तो क्या किया गया,
बहुत सारे कल्चर से निम्नों से नंबर लिए, कलर से कलर लिए, कुछ सिंबल्स लिए, कुछ और चीजें ली, कार्ड में डाल दी गई। The key was to remain a secret knowledge that was exclusively transmitted by words of mouth from one generation to another generation. कार्ड डिजाइन कर दिए गए, लेकिन इनकी जो नॉलेज थी कि इनको रीड कैसे करना है, इनको इनको डिकोड कैसे करना है, ये माउथ टू माउथ एक दूसरे में ट्रांसफर होती चलेगी। ये लिटरेचर बहुत बाद में आया है। पहले लोग, मैंने आपको सिखाया, आपने किसी और को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, इस तरह से नॉलेज ट्रांसफरेबल होती चलेगी। और पैमिला के द्वारा ये कार्ड हाथ से डिजाइन किए जाते रहे। फिर टाइम चेंज हुआ, प्रेस लगी, फिर बाद में आपको ये कार्ड प्रिंट होकर मिलने लगे। तो इस तरह के कार्ड है, मेजर रखना कार्ड है। द फूल से जर्नी स्टार्ट होती है और जर्नी हमारी द वर्ल्ड कार्ड पे खत्म होती है जाकर। तो ये हम आगे सीखने वाले हैं। तो द फूल कार्ड है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप सभी की जर्नी द फूल कार्ड से स्टार्ट होगी, क्योंकि हम सभी फूल हैं। मैंने भी जब शुरू किया था मैं भी फूल था, तो आज भी कहीं ना कहीं लर्नर ही हूं, आज भी सीखता हूं। तो आपकी जर्नी द फूल से स्टार्ट होगी। अब मैं बोलूंगी कि भी आप सारे सारे फूल हैं, अब आप बुरा मान जाएंगे, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम सब फूल हैं, क्योंकि आपको क्या है, फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब बेवकूफ। बेवकूफ का मतलब ये नहीं कि हर काम में बेवकूफ है। हम किसी 20, 25, 30 साल के बच्चे को बोल देते हैं यार तू बेवकूफ है, इसका मतलब तो ना वो बेवकूफ है। बेवकूफ का मतलब है, द फूल का मतलब है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। अब मैं कह सकता हूं टैरो में, यस यू आर फूल एज कंपेयर टू मी। और मैं भी, जब मेरा कोई मास्टर मिलेगा उसके सामने मैं फूल हूं, है ना। तो फूल का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसकी नॉलेज ना होना या बहुत कम नॉलेज के साथ कुछ शुरुआत करना, दैट इज द फूल। अब मान लीजिए ये कार्ड किसी की रीडिंग में आ जाए, कोई पूछता है जी मुझे ना बिजनेस करना है ये वाला, क्या मुझे करना चाहिए? यस, कार्ड का एनवायरनमेंट ये बता रहा है, कार्ड के नंबर ये बता रहा है, यस कर सकते हो। लेकिन आप करने क्या जा रहे हो? आप ऐसी फील्ड में एंटर कर रहे हो जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, आप द फूल हो। क्योंकि कार्ड का जो एनवायरनमेंट है, जो पूछने वाला इंसान आता है, जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट है वैसा ही एनवायरनमेंट उसकी जिंदगी में चल रहा है, और जो कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी होती है वो ही उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर दा फूल है, तो सामने वाला इंसान फूल है अभी। यस, आप बिजनेस कर सकते हो क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कार्ड का, आपको सपोर्ट कर रहा है काम करने के लिए। लेकिन जो आप काम करने जा रहे हो, हम बोल रहे हैं आप उसके अंदर आपको नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज के साथ आप किसी फील्ड में जा रहे हो, तो किसी का सपोर्ट ले लेना, किसी नॉलेजेबल बंदे को अपने साथ रखो जो आपका वेल विशर हो, जो आपका वेल विशर हो। जो जब आप कोई गलती करोगे, आप गिरोगे, आप डिसीजन गलत लोगे, तब आपको आगाह कर सकता है, आपको संभाल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड को आगे पढ़ने वाले हैं। चलो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे और मेरी अभी फिर क्लास है 7:15 से। तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, एक एक कार्ड के मीनिंग हम समझेंगे। और क्योंकि 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड को डिकोड करने के लिए हमें कम से कम 10 दिन लगते हैं, और अगले 10-15 दिन हम इनका एप्लीकेशन सीखेंगे। लेकिन हम यहाँ से भी 2-3 दिन बचा लेते हैं। तो कुछ कार्ड मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, कुछ कार्ड की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, है ना। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, उसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे नोट कीजिएगा, उनके डाउट्स आपके क्लियर की जाएंगे लाइव सेशन में। इससे क्या होगा, हमारे अगर 2 दिन भी बच जाते हैं तो वो चीज हमारे प्रैक्टिस के लिए हमें आगे मिल जाएगी, ताकि हम लाइव प्रैक्टिस कर सकें कार्ड की। अब किसी ने पूछा है कि कार्ड कहां से लेने हैं। देखिए, वैसे तो कार्ड आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ नहीं मेरे से ही लेना है, तो फिर आपको हो सकता है सर का क्या कोई लालच हो सकता है। मेरा कोई लालच नहीं होता। सिर्फ पिछले 6-8 महीने से हमने कार्ड रखने इसलिए शुरू किए हैं कि आप जब बच्चे इधर-उधर से कार्ड परचेज़ करते हैं, तो वो राइडर वेट टैरो डेक है, राइडर वेट सारे, लेकिन वो बड़ी सारी चीज़ म उसमें आते हैं। आप कहीं न कहीं अ, कोई कोई कार्ड ले आएगा, कोई कार्ड, तो वहाँ पर ना कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको, कलर्स का काफ़ी डिफरेंस मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ ग्रीन कलर, पता लगे आपके यहाँ वो येलो कलर है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो हमने कार्ड अपने पास रखे हुए हैं, तो मैक्सिमम कार्ड पर कलर कॉम्बिनेशन वही है जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम 19-20 तो आएगा ही आएगा। तो आप हमारे यहाँ से भी कार्ड मंगवा सकते हैं।
मार्केट में जो कार्ड आपको 1500 रुपए के मिलेंगे, जिस क्वालिटी के मैं कार्ड दे रहा हूं आपको, वो 1500 रुपए से कम नहीं आते, क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। फिर वो कहते हैं ना, एक से हाथ दूसरे तीसरे हाथ में जाते हैं। फिर कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट वो भी कमाती है, जो बेच रहा है वो भी कमाता है, जिससे उसने लिया वो भी कमाता है। तो सबके 2-300 रुपए जुड़ जाते हैं। तो हमारे कार्ड सिर्फ 1000 रुपए के हैं, ठीक है? मैं उसमें 50 रुपए रखता हूँ ताकि वो जो खर्चे हैं ऑफिस के वो निकल आए। तो आप 1000 रुपए का एक सेट है, आप मँगवा सकते हैं। 80 रुपीज़ उसके ऊपर शिपिंग चार्ज है, वो भी आपको देना होगा, ठीक है? तो आप मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, या ग्रुप के अंदर एक नंबर है 931088। आपने जिस जो कोर्स की पेमेंट की है, उसी नंबर पर आपने पेमेंट करनी है। उसका स्क्रीनशॉट आपने, जो नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में, इस नंबर को, या ग्रुप में भी, ग्रुप एडमिन भी है वो, ग्रुप एडमिन में नंबर है 931088 6428। उस नंबर पर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और जब आप स्क्रीनशॉट भेजें, उसके साथ अपना प्रॉपर नाम, आपका प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड और आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ पूरा बंच में भेजें आप, क्योंकि हम एज़ इट इज़ वो नोट कर उसको आप लगाकर आपको कोरियर करा देंगे। तो 3 से 4 दिन में आपके पास कोरियर मिल जाएगा। और अभी अगर आपके पास कार्ड नहीं है, तो अभी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें एटलीस्ट अभी हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हमें कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये नहीं कि सर मेरे पास कार्ड नहीं, मैं कैसे सीखूँगा? कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अभी 10 दिन आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहिए तो है ना, तो मँगवा के रख लीजिएगा। चाहे मार्केट से मँगवाइए, हमारे से मँगवाइए। और ये बता दूँ आपको, अभी आपको एक सेट की ज़रूरत है कार्ड की, राइडर वेट का ही। लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपको 2 सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप में से जो कैपेबल है 2 कार्ड को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अभी से मँगवा के रख लीजिए। अब आप बोलेंगे सर 2 कार्ड की सेट की ज़रूरत क्या है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, हमें 2 कार्ड क्यों चाहिए? क्योंकि एक सेट से हम, ये पर्सनल टूल होगा हमारा, उससे हम रीडिंग करेंगे। और एक सेट से हम रेमेडी क्रिएट करेंगे। अब रेमेडी कैसे क्रिएट की जाएगी, वो आपको पार्ट ऑफ द कोर्स है, वो आपको आगे पता लगेगा। क्योंकि जिस कार्ड से हम रेमेडी बनाएँगे, जिस कार्ड से हम रेमेडी के जो हमारे पास रेमेडी पर्पस हम क्रिस्टल देंगे, चार्ज करेंगे, उन कार्ड से हम रीडिंग नहीं करेंगे। क्योंकि वो कार्ड से एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, उससे रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। तो जिससे हम रीडिंग करते हैं, उससे सिर्फ रीडिंग करेंगे। और एक दूसरा सेट जो हम कार्ड का मंगाएँगे, उससे हम चीज़ों को चार्ज करेंगे। हमारे जो प्रोडक्ट हम क्लाइंट को देंगे, उसको चार्ज करेंगे, मेडिसिन में काम आएँगे। तो आप में से जो लोग अभी 2 सेट मंगवा सकते हैं, तो 2 इकट्ठे मंगवा लीजिएगा। शिपिंग चार्ज आपका बच जाएगा, क्योंकि शिपिंग चार्ज 80 रुपीज़ लगेगा, चाहे 1 मंगाओ या 2 मंगाओ। और अभी जो 2 नहीं मंगवाना चाहते, तो वो 1 मंगवा सकते हैं। ठीक है? तो आप अगर हमसे मंगवाना है, तो फटाफट पेमेंट कर आज ही पेमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं कल सबके डिस्पैच करा दूँ मॉर्निंग में या आफ्टरनून, तो डिस्पैच हो जाएँगे। और 2 से 3 दिन के अंदर मतलब डिस्टेंस के हिसाब से आपको वो मिल जाएँगे। और आपने कहीं और से लेना है, यस, यू आर फ्री, कि मेरे कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरे से लेने हैं। वो तो आप लोगों के कहने से मैंने रखने शुरू किए हैं। थोड़ा ये भी रहता है कि मैं बल्क में मंगवा लेता हूँ, ताकि इसलिए मुझे 2 पैसे सस्ते बच जाते हैं। तो मैं कहा वो बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। ठीक है? यस। कोई क्वेश्चन किसी का? सर एंजल वेंजल छोड़ दो अभी, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो अभी। मैंने कहा ना, एंजेलिक कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, सब ये बात की चीजें हैं। ये गाइडेंस के लिए कार्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे प्रेडिक्शन नहीं आएगी। अगर आप ओशो जैन या एंजेलिक कार्ड या आकाशिक कार्ड से कमर्शियल रीडिंग चाहोगे ना, नहीं मिलेगी आप। ठीक? चलो, अभी तक किसने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो हैंड रेज़ कर ले। चलो पूजा जी, आपका ले लेते हैं पहले। यस, नमस्ते सर। बोलिए पूजा जी। सर फ्राइडे को मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया था, तब रैंडमली आपने मेरा पहला नाम बोला था और मेरा डेविल का कार्ड निकला था। हाँ जी। और आज भी आपने पहला कार्ड डेविल का निकाला, भले उसको रीड नहीं किया, तो क्या मेरे से कोई कनेक्शन है आपका? बिल्कुल होगा। देखिए, मैंने कहा ना, कार्ड अपने आप एनर्जी को पकड़ लेते हैं अपना, है ना? हमारे हाथ में नहीं होता ये। तो डेफिनिटली है, कुछ तो इन है। क्लासेस का मुझसे कोई कनेक्शन है जो आज भी बिल्कुल पहले है, डेविल बिल्कुल है, करता कुछ था? तो होगा। बिल्कुल है। सर कुछ पॉजिटिव में लें इसको, इसका मतलब? भाई, आप पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। मैंने कहा ना, हर कार्ड से पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मैंने तो बोला ही नहीं। यस, ये तो है, कोई ना कोई है। मतलब या तो आपके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है, आपको मटेरियल वर्ल्ड या तो अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, या फिर आप कोई ना कोई परेशानी में है, कोई गिल्ट है, कोई कुछ है, कुछ तो है कनेक्शन इसका आपसे, या बंधन में हो आप कहीं ना कहीं, कुछ बॉन्डेज है। दोनों से एक चीज तो है, जब ये बार बार निकल के आ रहा है ना कोई कार्ड। अब सीखेंगे हम आगे, क्वेश्चन आंसर ना बहुत सारे करने वाले हैं, कि सर कोई कार्ड अपने आप पॉप करके आ जाए तो क्या करना है, रीडिंग कितनी की जाती है, एक कार्ड से
मान लो रीडिंग बदलनी है तो कैसे बदलेंगे, एक क्वेश्चन को पूछना तो कितनी बार पूछ सकते हैं, वो सब मतलब एक एक क्लास में हम आपके क्वेश्चन आंसर सारे लेते रहेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? आप में से कुछ लोग पहली बार जुड़े हैं तो उनको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग का हमारा एक प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग के लिए आप जो मैंने नंबर दिया है आपको 9310886428, आपके ग्रुप एडमिन में वो नंबर है 931088, देख लेना। तो आपने अब सभी ने अपना, मैं लिख दूंगा वैसे अभी व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप के अंदर, आपने अपनी जीमेल आईडी देनी है, ठीक है? तो हमारा जो लेक्चर्स हैं हमारे वेबसाइट पर आपको मिलते हैं, वहां पर आपका एक आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, ठीक है? आप गलती ये ना करें कि अपना जो मेल आईडी आप ग्रुप में भेजें, ग्रुप में नहीं भेजना, आपको पर्सनली भेजना है। मैं लिख दूंगा आपको, एक जो नंबर भी लिख दूंगा जिस नंबर पर आपने भेजना है, वहां पर अपना जीमेल आईडी भेज दीजिएगा। कल ही कल में हम आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। कैसे आप अपने वीडियो को एक्सेस करेंगे, उसका छोटा सा वीडियो 2 मिनट का, वो भी आपको भेज देंगे। सिर्फ आपने उस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने कोर्स तक पहुंचना है। वहां पर आपके ग्रुप का नाम मिलेगा टैरो 33, उस पर क्लिक करेंगे माई कोर्सेज पर, आपके जितने लेक्चर्स होते रहेंगे डेली डेली वहां अपलोड आपको दिखते रहेंगे। उनको एक बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, जितनी बार, ठीक है? चलो, किसी का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्लास शुरू होने वाली है, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आगे भी, लेकिन कोई जनरल क्वेश्चन है किसी का, वो पूछें प्लीज, वो हैंड रेज करें अभी दोबारा, वरना तो क्वेश्चन आंसर कोर्स के बारे में क्या है वो आगे करते रहेंगे। यस नितिश बोलो। सर एक क्वेश्चन, मतलब वो मुझे ये जो भी रीडिंग्स होती हैं, मतलब हाँ। ये एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी हो, मुझे एक ये चीज रहता है, जैसे आपने भी इंट्यूशन की बात करी, राइट? तो मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे किसी किसी के, मतलब ऐसा सुना है, देखा किसी की पावर ज्यादा होती है किसी चीज को देखने की, प्रेडिक्ट करने की, राइट? हाँ, हाँ, अब किसी को नहीं समझ में आता, उसको नहीं है यार, मतलब वो सीख सकता है चीजें, राइट? आप कुछ बिल्कुल भी कोर्स करो सीख सकते हो, बट जो बिल्कुल। इंट्यूशन पावर आती है वो अंदर से, इज इट लाइक, बिकॉज वो सीखी नहीं जा सकती, राइट? वो हाँ, आपके अंदर है, मतलब वो मे बी हाँ, आप बाय बर्थ बोल लो, आ हाँ, गई है या जैसे भी, ठीक है, राइट? ठीक है। तो उससे कितना इम्पैक्ट होता है, आप कोई भी रीडिंग कर रहे हो, मतलब एक 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 ऐसा इंसान है जिसकी पावर ज्यादा है, राइट? हाँ, उसको है, और दूसरा है जो कि नहीं है उसको, वो चीज दोनों ने टैरो सीख रखा है, हाँ। तो मतलब उसमें कितना इंट्यूशन का कितना मैं पार्ट है? बताता हूँ भाई, जिसके पास इंटेंशन पावर बहुत अच्छी है उसको सब चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगे। जी। जिसका कम है उसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ये उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मैंने बताया अभी, जिससे किसी ने बोला था कि सर मेरे को, मैंने टैरो कार्ड से रिलेटेड से पूछा था, मैं सीख सकते नहीं सीख सकते, उन्होंने बताया नहीं सीख सकते। तो मैंने ये नहीं बोला उनको नहीं सीख सकते आप, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आप कोई भी ऑकल्ट वर्ड में सीख ही नहीं सकते, ऐसा कोई योग ही नहीं है, ना ज्योतिष में, ना न्यूमरोलॉजी में, ना टैरो में, कोई ऐसा योग नहीं है। हाँ, अगर उनके पास कुछ नंबर्स होते, कुछ नंबर होते हैं ना आपको, अगर वो नंबर आपके पास है, यस यू हैव द पावर, यू हैव द इंट्यूशन पावर, आपके अंदर इनबिल्ट है वो। जी। अगर वो नंबर नहीं है तो उनको डेवलप किया जा सकता है। जैसे मान लिया आप कोई मोबाइल लेकर आए हैं, एक तो होता है इनबिल्ट, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है उसके अंदर, नहीं है तो डाउनलोड करते हो ना आप प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इस तरह मान लिया इंट्यूशन मेरी अच्छी नहीं है, तो यस मुझे काम करना पड़ेगा ना थोड़ा, उसके पे काम कर लेंगे, ठीक है। डेवलप की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी किसी ने पूछा रिकॉर्डिंग सर एक्सेसिबल, यस रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस आपको मिलता है 6 महीने के लिए मिलता है। 6 महीने तक आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देखिए। अब उसके उसमें भी 6 महीने में भी किसी ने नहीं सीखा ना, तो फिर वो क्या करेगा सीख के। और मेरी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बार और सुनने की जरूरत पड़ती है, जिंदगी भर सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास में अटेंटिव बैठो, एक बार दोबारा सुन लो, उसके बाद तीसरी बार सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपके शब्द मैं आपके ट्रिगर कर देता हूँ, इतने आपके सब कुछ में डाल देता हूँ कि चाहकर भी नहीं निकलेंगे। जब आप रीडिंग करोगे ना तो मेरी ही आवाजें आपको सुनाई देंगी। ठीक है, चलो सपना। सर जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, सर जय श्री कृष्ण सर, मेरे पास टैरो कार्ड है, पहले मैं थोड़ा सा करती हूँ अपने ठीक है। आप भी, तो वो जिनके पास हैं कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिन कार्ड से, उन कार्ड की मैचिंग है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऐसा लगे, फिर भी एक कार्ड तो वैसे ही मंगाने पड़ेंगे आपको। मैंने बताया हाँ, ना, दो एक कार्ड, दो मंगा की जरूरत लेती पड़ेगी आपको, है ना? हाँ, तो 2 कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। अभी मंगा लो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मंगा ले, जैसी आपकी इच्छा है।
नहीं मतलब जो मेरे पास है वो यूज हो जाएगा रीडिंग के लिए और हाँ। एक दूसरा मंगा लेते हैं, हाँ है ना? मतलब वो आप जो आपके कार्ड है अगर वो डिफरेंट है, कुछ अलग, थोड़े से कलर कमीशन अलग है, तो उनको हम रेमेडियल पर्पज से रख लेंगे, रेमेडी उनसे निकाल लेंगे। बाकी सीखने के लिए ठीक आपका जब कार्ड करेंगे वो पर्सनल टूल है आपका, उनसे कभी भी हम रेमेडी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि जब हम रेमेडी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, चार्ज में क्या होता है, कार्ड की एनर्जी हम उन क्रिस्टल्स में डाल रहे हैं, उन प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, तो कार्ड की एनर्जी लो हो जाएगी ना। जैसे पावर बैंक है, पावर बैंक को मोबाइल लगाएं तो पावर बैंक कमजोर होगा ना, फिर पावर बैंक को हम या अपने जो मेन कार्ड है उनको हम प्रेडिक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, उनमें एनर्जी है ही नहीं, तो प्रेडिक्शन कहां से आएगी उनमें से। ठीक है, तो इसलिए 2 सेट की जरूरत पड़ती है। आप में से जो अभी कैपेबल है मंगवा लीजिए, नहीं तो फिर आगे मंगवा लेना, जैसी आपकी इच्छा है। है, हमसे मंगवाइए, कहीं और से मंगवाइए, कहीं से भी कर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू चलो ओके। अंजलि। हेलो, हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये पूछना था कि मैं बेसिकली जॉब करती हूँ, बट बहुत टाइम से मुझे एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बस पहले एस्ट्रोलॉजी पता था, फिर टैरो और ये ठीक सब है। पता चला, फिर आपके कोर्स के बारे में पता चला, तो मैंने ये एनरोल करा। तो बस मुझे यही जानना है कि मुझे ऐसे नंबर्स भी बहुत ज्यादा दिखते हैं, जैसे 11 हाँ और जो सिमेट्रिकल नंबर्स होते हैं। हाँ तो मुझे यही जानना है, क्या ये फील्ड जो भी है ऑकल्ट साइंस, क्या मैं इसमें इतना अच्छा कर पाऊंगी कि मैं, जैसे अभी आज मैं थोड़े दिन पहले आपका एक वेबिनार देख रही थी, हाँ लाल किताब का, उसमें एक मैम थी हाँ और वो इतने अच्छे से प्रिडिक्शंस कर रही थी, मतलब वो सामने वाले को उसका पूरा एक्सरे कह लो या कुछ भी कह लो, हाँ, मतलब क्या मैं उतने अच्छे लेवल पे सीख पाऊंगी? जा सकते हो, कोई देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे, नो डाउट, कोई डाउट ही मत रखिए अपने ऊपर। लेकिन आप समझिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, है ना। एक डॉक्टर होता है कि बिल्कुल सिंपल डॉक्टर है, कोई नहीं जानता। एक डॉक्टर त्रेहान है, सभी जानते हैं उसको, कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सर्जन है, जानते हो ना। हाँ तो जी, हाँ जी। सर्जन, एक अच्छा सर्जन बनने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना अपने आप को, थोड़ा हाँ जी, प्रैक्टिस वो करनी टाइम पड़ेगी, मेडिटेशन नहीं, करना बट पड़ेगा, है ना, वो टाइम देना पड़ेगा उस साइंस को। तो टाइम दीजिएगा डेफिनेटली, आप नो, कोई डाउट ही नहीं है, आप बट सारे सर सारे जैसे बहुत आप अच्छे बोल टैरो रहे कार्ड थे कर ना, पाएंगे। कुछ लोग को के पास इंट्यूशन पावर होता है एंड मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि किसी के पास नहीं है, मान लो कि मेरे पास है ही नहीं, हमारे पास, हमें काम करना है। क्यों हाँ मान रहे जी, हो कि हाँ जी। हमारे पास भगवान ने इंट्यूशन पावर दे रखी है? नहीं, हमें यहीं से कमाना है। मान लो आज ही, चाहे दे रखी है भगवान ने, अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि हमारे हम्म, पास कुछ भी नहीं है, हमें सब चीज सीखनी है, डेवलप हम्म, करनी है अपने अंदर से, कर लोगे। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा फेथ, पहले 2 शब्द बोल दिए मैंने, फेथ, विश्वास और पेशेंस, वो रखोगे हाँ तो सर, दी वो बेस्ट तो कंसल्टेंट बन जाओगे। साईं बाबा का, मतलब मैं भक्त हूँ उनकी, बस देख लो फिर, तो उनका वो श्रद्धा और सबूरी तो है ना, बचपन से ही देखा है। बस हाँ वो जी, हाँ रख जी। लोगे तो नैया पार है। और क्या चाहिए, गुरु आपके साथ वैसे ही है। ठीक है, चलो सुनीता जी। ठीक है सर। हाँ जी सुनीता जी। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि वो कौन से नंबर होते हैं जिन जो ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं? बता देता हूं मैं। देखिए वैसे तो अभी तो हम आपका डेट और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल देखते हैं, लेकिन फिर आपका नाम भी देखा जाता है, आपका हार्ट नंबर किस पे जा रहा है, आपकी इंटेंसिटी किस पे जा रही है, आपका टेम्परामेंट क्या है, वो पाइथागोरस से पता लगता है। ठीक है, अगर इन डिटेल जानना है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना है, अगर आपके पास 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, ये नंबर है, कुछ हद तक 9 नंबर भी, अगर ये 4 नंबर अगर आपके पास हैं, तो डेफिनेटली आप ऑकल्ट वर्ल्ड में आसानी से इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हो। ये नंबर सारे में से कोई भी नहीं है, फिर भी डेवलप की जा सकती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर आप। ये इनबिल्ट वाले सॉफ्टवेयर है, अगर हैं आपके पास तो डेफिनेटली आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आराम से चीजें सीख सकते हो, बाकी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पर हो, चाहे डेस्टिनी हो, चाहे मास्टर नंबर हो, चाहे डेस्टिनी कहीं भी नंबर है, हो, कहीं भी है, कहीं भी है। कहीं भी नंबर होना अगर चाहिए। आपके पास मास्टर नंबर है, मास्टर नंबर होते हैं 11 एंड 22, या आपके पास 7 नंबर है, 7 कहीं भी, तो फिर आप समझ लीजिएगा आप बने ही इन सब चीजों के लिए हो। ओके, ठीक है सर। बताएंगे, डेस्टिनी सारे नंबर बताऊंगा। ये मैं नंबर्स की, कलर्स की, प्लैनेट की, ये सब नॉलेज लिटरेचर में नहीं लिखा कुछ भी, लेकिन मैं आपको बोल बोल के सिखा दूंगा, आप अपने नोट्स बाद में बना लेना। मैं हर नंबर के बारे में, कलर के बारे में, प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। पार्ट ऑफ द टैरो है वो सारा, जो कि लिटरेचर में नहीं है, वो आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनकर ही समझना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, सर।
थैंक यू सर। सारी चीजें इसलिए भी नहीं लिखी, नेहा बोलो, कि अगर सारी चीजें लिटरेचर में लिख दूंगा ना फिर आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे, आपको मजबूरन हेलो। रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। ये भी मेरी स्ट्रैटेजी है कि रिकॉर्डिंग अगर एक बार और सुन ली ना आपने, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। यस नेहा बोलो। हाँ, जय श्री कृष्ण हाँ, सर। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा तो नंबर 4 है डेट ऑफ हाँ। मतलब बर्थडे। हाँ। मुझे भी मैम ने एस्ट्रोटॉक पे ही मैम ने बोला था कि बहुत दिक्कत आएगी, सीख नहीं पाओगे ऐसा दिक्कत कुछ। नहीं आएगी, किसने बोला दिक्कत नहीं आएगी? सर, मुझे दिक्कत इससे नहीं बिलीव आएगी। नहीं है सर। मुझे लगता है कि आप अंदर से किसी चीज के लिए कोशिश करोगे ना और हाँ। अच्छे से मेहनत से करोगे ना। हाँ। और मेरा क्या है ना सर, मेरे कुंडली में मेरे केंद्र में शनि है, शनि और अच्छा। चंद्र का योग है, विष योग बोलते हैं शायद उसे। ऐसा कुछ योग ठीक है, नहीं तो 2-3 महीने से ऐसा एस्ट्रोटॉक पे हाँ ऐसा कोई हाँ योग सब नहीं बुरा है बोलते हैं सर। वो। नहीं, ऐसा कोई योग ही नहीं है। ये सारे योग मैन मेड योग है, विश योग, योग डराने वाले योग, वो वाले योग हाँ वो बोलते हैं लोग जो पैसा बुरा ही कमाना चाहते बोलते हैं। हैं। ऐसा कोई योग नहीं है, नहीं सर, मेरा खुद ही डराने वाला मानना है योग है। सर। नहीं सर, कुछ गलत भी है ना सर, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होता कोई है। गलत नहीं है ना, गलत है क्यों मान राइट क्यों रहे सर। हो गलत है? अब समझो आपका सैटर्न और मून इकट्ठा बैठा है, समझ लीजिएगा आप दो दोस्त हो, साथ चल रहे हो, ठीक है? एक दोस्त बहुत फास्ट चलता है, एक दोस्त बहुत स्लो चल रहा है, तो मैचिंग नहीं है ना दोनों दोस्तों की। जी जी। एक तो मन ऐसे को ही चंचल सैटर्न करता है और एक मन को चंचल करता है और एक मन को स्थिर करता है। एक चलो जैसा बड़ी डिसिप्लिन समझ देता लो, है। आने वाले टाइम में समझा देंगे इसके मतलब भी क्या है। ध्यान ना हो, ठीक है पहले तो ये समझो सर। मैंने बताया ना सर मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है सर, थोड़ा बच्चों वाला है लेकिन बार बार दिमाग में राइज होती है हाँ। हमेशा से। ये जो एंजल्स होते हैं सर, ये देवदूत होते हैं ना? तो सर ये दिखते हैं क्या? क्योंकि अंजू मैम ने जिन्होंने मुझे आपको सजेस्ट किया, उन्होंने ही बताया था आपके बारे में हाँ। मुझे फर्स्ट टाइम। उन्होंने मुझे बोला कि दिखते हैं। तो मेरा ना सर थोड़ा सा, जैसे मेरा नेचर है सर, मैं बाहर भी निकलती हूँ ना रोज, मून हाँ। देखना, ब्रह्मांड के बारे में जानना, थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, कुछ चीजें हाँ। मिस्टीरियस हाँ। चीजों के बारे में जानना बहुत अट्रैक्ट करते हैं मुझे। हाँ। मैं बातें भी करती हूँ नेचर से, अकेले रहती हूँ ज्यादातर, तो बातें हाँ। करती हूँ हाँ। बहुत कुछ, उनसे कहना शेयर करना, थोड़ा मेरा नेचर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हाँ। हाँ। तो मैंने मैम को बोला था ना, तो मैम ने मेरे को बोला नहीं वो लोग दिखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा हुआ ना कि जानने की होती है ना इच्छा कि क्या ये होता है क्या ऐसे करके, तो दिमाग में ये चीज के क्वेश्चन हमेशा राइज होते हैं सर। तो ओके, एक्चुअली सर ऐसे होते हैं क्या? सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब मानो तो भगवान भी दिखेंगे, नहीं मानोगे तो पत्थर ही नजर आएगा। जी सर। फेथ तो जनरेट करोगे तभी तो दिखेंगे। सर मेरा फील्ड रहा है म्यूजिक सर, शुरू से बस तो क्लासिकल फिर म्यूजिक अब आपको पता है सीखा कि था सर, और मैंने फील्ड चेंज करके ये कर रहे हैं सर अभी, क्योंकि इंटरेस्ट है इस पे बहुत ज्यादा। म्यूजिक का जी सीधा सर। संबंध डिवाइन से है। सबसे पहले पता था ओम की ध्वनि आई थी, संसार तो बाद में बसा है। तो ओम की ध्वनि सर क्या है? वो म्यूजिक ही है वो। सर हमें तो रोक ही दिया गया, हमारे तो बहुत आगे जाते, बट घर से ही मतलब नहीं था, तो फिर छोड़ ही दिया मैंने। तो चलो फिर कोई नहीं। इंटरेस्ट काफी था। ओके चलो जी, मेरी दूसरी क्लास बच्चे वेट कर रहे हैं आधे घंटे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे, सेशन चलता रहेगा। और सर जितने भी कल भी आपके 6 सारे, बजे ना सर? हाँ 6 बजे 6 o'clock बिल्कुल तो शार्प। आपने जो कार्ड्स बोले हैं सर, वो कौन से कार्ड्स मतलब मंगवाने हैं, फिर से बता दीजिएगा। राइडर वेट मंगवाने, हमारे पास एक ही तरह के कार्ड होते हैं, राइडर वेट। सर जो आपने बोला था कि आप 2 मंगवा सकते हो, तो यही वाले कार्ड्स 2 मंगवाने हैं? हाँ यही वाले 2 मंगवाने हैं, यही वाले 2 कार्ड मंगवाने हैं। ओके ओके ठीक है जी। चलो ओके जी, थैंक यू। जिनके क्वेश्चन नहीं हुए आने वाले वक्त के अंदर सभी क्वेश्चन के आंसर दे दी जाएंगे। आप तब तक एंजॉय करो। जय श्री थैंक यू कृष्णा। सर। थैंक यू जय सर, श्री टेक कृष्ण। केयर। थैंक यू। जय श्री कृष्णा जय श्री बोलेंगे कृष्ण सब। सर। हमारे यहाँ स्टार्टिंग में जय जय श्री श्री कृष्णा और एंड में जय श्री कृष्णा से होता है। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।